बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन नॉलेज एक्सचेंज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स के न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंसीडर अ स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 8000 न्यूटन पर मीटर। इफ अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन इज अप्लाइड टू द स्प्रिंग, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। तो सबसे पहले जो हमें डाटा गिवन है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 8000 न्यूटन पर मीटर है, वो हमें गिवन है। अगर इस स्प्रिंग के ऊपर हम 500 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये बताएं इस स्प्रिंग में इस फोर्स की वजह से कितनी डिस्प्लेसमेंट जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो के से हम स्प्रिंग कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को एफ से, डिस्प्लेसमेंट एक्स हमने फाइंड करना है। थ्रू हुक लॉ हमें पता है कि जो फोर्स होती है वो के एक्स के इक्वल होती है। एफ और के हमें गिवन है, एक्स अननोन है, तो यहां से एक्स हमारे पास आ जाएगा एफ बाई के। एफ और के की वैल्यूज यहां पे अब हम पुट कर देंगे। जब आप इनको सोल्व करेंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.0625 मीटर। अगर आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास 6.25 सेंटीमीटर जो है वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। Question number 2 is, in a force multiplier, small piston has diameter of 15 centimeter and large piston has diameter of 30 centimeter। एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये फोर्स मल्टीप्लायर हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस की तरह की कोई चीज है और इसके स्मॉल और लार्ज पिस्टन के हमें डायमीटर्स गिवन है। इफ 250 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द स्मॉल पिस्टन, अगर स्मॉल पिस्टन के ऊपर हम 250 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं, देन हाउ मच फोर्स विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन द लार्ज पिस्टन। तो बताएं इस स्मॉल पिस्टन के ऊपर जो हमने फोर्स अप्लाई की है इसकी वजह से लार्ज पिस्टन के ऊपर जो है वो कितनी फोर्स प्रोड्यूस्ड होगी। तो यहाँ पे मैंने डाटा लिख दी है। 1 जो है मैंने यूज की है स्मॉल पिस्टन के लिए और 2 यूज किया है यहाँ पे लार्ज पिस्टन के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, जितना यहाँ पे इस केस में जितना प्रेशर जो है वो स्मॉल पिस्टन पे होगा उतना ही प्रेशर जो है वो लार्ज पिस्टन पे जो है वो एग्जर्ट होगा। तो ये बात आपने जो है वो याद रखनी है। तो हमें पता है लिहाजा प्रेशर जो है वो बराबर होंगे, जो स्मॉल पिस्टन के ऊपर प्रेशर होगा और जो लार्ज पिस्टन के ऊपर प्रेशर होगा। और हमें पता है जो प्रेशर होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो हमारे पास जो दो प्रेशर आ जाएंगे P1 इक्वल टू P2, वो आ जाएगा F1 डिवाइड बाई A1 इज इक्वल टू F2 डिवाइड बाई A2। ये मैंने यहाँ पे प्रेशर लिखा है स्मॉल पिस्टन के लिए, ये प्रेशर लिखा है लार्ज पिस्टन के लिए। एरिया जो हमारे पास होता है, क्योंकि ये जो पिस्टन है ये सर्कुलर है, तो सर्कल का जो हमारे पास एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा पाई R2 स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे रेडियस नहीं गिवन, हमें डायमीटर गिवन है और हमें पता है जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। आर जो होता है वो d/2 होता है। तो इसको डायमीटर की फॉर्म में हम लिख लेते हैं। ये आ जाएगा d1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई पाई D2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, पाई पाई से कट जाएगा, ये स्क्वायर है, जब स्क्वायर होगा तो ये 4 बनेगा, ये भी 4 है, ये 4 4 से कट जाएगा और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, ये यहाँ पे मैं काट देता हूँ, F1 डिवाइडेड बाई D1 स्क्वायर इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई D2 स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने F2 फाइंड करना है, बाकी चीजें हमें गिवन है डाटा में। तो हमारे पास यहां से F2 आ जाएगा F1 मल्टीप्लाई बाई D2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई D1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दें। हमारे पास जो D2 है वो है बेसिकली 0.30 का स्क्वायर और जो हमारे पास D1 है वो है 0.15 का स्क्वायर। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो आपके पास F2 की वैल्यू आ जाएगी, आपके पास F2 की वैल्यू आ जाएगी 1000 न्यूटन।
तो जो हमारे पास फोर्स आ रही है लार्ज पिस्टन के ऊपर वो 1000 न्यूटन के इक्वल आ रही है। जस्ट आपने यहाँ पे 0.30 का स्केयर करना है, जो जवाब आए उसको 250 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 0.15 का स्केयर, तो ये आपके पास फोर्स F2 जो है वो 1000 न्यूटन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 इज a hydraulic car lifts a hydraulic car lifts a car of mass 1000 kg when we apply force of 50 न्यूटन ऑन स्मॉल पिस्टन। एक हाइड्रोलिक कार, स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी जो है वो लास्ट क्वेश्चन की तरह जो है से रिलेटेड है। एक हाइड्रोलिक कार है, वो क्या करती है 1000 kg जो है उसका मैस है, वो जो है उसके ऊपर जो है वो हम लिफ्ट करते हैं। वी अप्लाई फोर्स ऑफ 50 न्यूटन ऑन स्मॉल पिस्टन। तो ये जो स्मॉल पिस्टन के ऊपर फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो कार हम लिफ्ट कर रहे हैं ये फिर लार्ज पिस्टन पे हम उठा रहे हैं। रेडियस ऑफ इट्स स्मॉल पिस्टन इज, स्मॉल पिस्टन का रेडियस गिवन है और हमने लार्ज पिस्टन का रेडियस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे डाटा जो है मैंने वो लिख दिया है। जो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे जो मैंने वन यूज किया है वो बेसिकली अब लार्ज पिस्टन के लिए यूज किया है। तो अब हमारे पास मैथ गिवन है M1, F2 फोर्स है, क्योंकि स्मॉल पिस्टन के लिए अब मैंने 2 यूज किया है, इसलिए जो फोर्स यहाँ पे 50 न्यूटन है, क्योंकि ये स्मॉल पिस्टन पे अप्लाई की जा रही है तो इसलिए मैंने इसके साथ 2 लिख दिया है। और R2 जो हमारे पास गिवन है, R2 क्या है, स्मॉल पिस्टन का रेडियस है, और हमने R1 जो है वो फाइंड करना है जो कि लार्ज पिस्टन का रेडियस है। तो सेम फार्मूला वही यूज करेंगे हम जो लास्ट न्यूमेरिकल में किया है, कि जितना प्रेशर स्मॉल पिस्टन पे जो है वो अप्लाई किया जा रहा है उतना ही प्रेशर जो है वो लार्ज पिस्टन पे जो है वो एग्जर्ट होगा। तो हमारे पास P1 इक्वल टू P2 होगा, और प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो हमारे पास वहां से आ जाएगा F1 इक्वल टू A1, ये इक्वल होगा F2 डिवाइड बाई A2 के स्टूडेंट्स। और एरिया हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पे पिस्टन जो है वो सर्कल की फॉर्म में है, और सर्कल का जो रेडियस होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखें, हम पाई को पाई से काट देते हैं। यहाँ पे हमारे पास फोर्स जो है वो डायरेक्ट नहीं गिवन, हमें जो है मैस गिवन है। तो यहाँ इस केस में जो फोर्स होगी वो वेट के इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं F1 हमें F1 हमें नाउन नहीं है, तो F1 की जगह यहाँ पे एज इट इज लिख लेंगे। F1 की जगह mg आ जाएगा, m1g डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर, और F2 हमारे पास नाउन है, 50 इसकी जगह पुट कर देंगे, और R2 वो भी नाउन है, इसकी जगह 0.20 क्योंकि इसका स्क्वायर है, ये आ गया। यहां से अब हम क्या कर लेंगे कि M1 की वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ पे 1000 है, G की वैल्यू 9.8 यूज कर लेंगे, और ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 50 आ जाएगा, और ये सारी चीज हमारे पास किसके इक्वल होगी, R1 स्क्वायर के इक्वल होगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है वो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको जब आप सोल्व कर लेंगे तो आपके पास R1 स्क्वायर आ जाएगा 7.84 के। यहां से अगर आप स्क्वायर ले लें, स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो आपके पास R1 आ जाएगा 2.8 मीटर के। और अगर आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें, सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट करना चाहें, क्योंकि अगर R2 अगर आपके पास सेंटीमीटर में गिवन था तो हमने मीटर में खुद कन्वर्ट किया था। अगर सेंटीमीटर में आंसर आप देना चाहें तो आप इसको क्या कर लेंगे, आप इसको जो है जस्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, तो आपके पास R1 जो है वो आ जाएगा 280 सेंटीमीटर। तो हमारे पास R1 जो है वो इस केस में है 280 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 इज वाटर कॉलम इन अ बीकर इज 70 सेंटीमीटर, फाइंड द प्रेशर ऑफ वाटर इन बीकर, टेक डेंसिटी ऑफ वाटर एज 1000 kg पर मीटर क्यूब। डाटा गिवन है हमारे पास, ये हाइट जो है ये बेसिकली हमारे पास बीकर में वाटर की हाइट है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है 100 से डिवाइड करके। प्रेशर हमने फाइंड करना है, डेंसिटी हमें वाटर की गिवन है वो है 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब हम पता है जो प्रेशर होता है वो होता है रो जी एच के इक्वल।
रो भी गिवन है, जी हमें पता है वो 9.8 होती है, एच की वैल्यू भी गिवन है। जस्ट इस फार्मूला में हम ये सारी वैल्यूज जो है वो पुट कर लेते हैं। एच है हमारे पास 0.70। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्रेशर आ जाएगा 6860 पास्कल। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अगर 10 की पावर में लिखना चाहें, 6.860 इंटू 10 की पावर 3। क्योंकि जब हमारे पास पॉइंट कहीं नहीं पे होता, कहीं ने अगर ना नजर आ रहा हो तो वो एंड पे होता है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ जब हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो 10 पावर जो है वो पॉजिटिव आएगी। 3 यूनिट मूव कर रहे हैं तो लिहाजा 10 पावर 3 आ जाएगी। तो ये पास्कल में है और हमें पता है 1 किलो जो है वो 10 पावर 3 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास 6.860 किलो पास्कल प्रेशर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज how much force should be applied on an area of 20 centimeter square to get a pressure of 4500 पास्कल। हमें ये एरिया गिवन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो कह रहा है कि इस एरिया पे कितने हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी कि हमें 4500 पास्कल प्रेशर जो है वो मिले। तो डेटा जो है मैंने वो लिख दी है। एरिया को सबसे पहले हमें ऐसे यूनिट मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आपने यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है कि जो यहाँ पे जस्ट मीटर का स्क्वायर नहीं है, ये सेंटी का भी स्क्वायर है। और जब यूनिट का स्क्वायर हो तो साथ जो प्रीफिक्स होती है उसका भी स्क्वायर होता है, और 1 सेंटी 10⁻² होता है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा। तो इस केस में जो हमारे पास फार्मूला यूज करेंगे, हम यूज करेंगे प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है हमारे पास। और फोर्स हमने फाइंड करनी है, प्रेशर और एरिया हमें नाउन है, तो यहां से फोर्स जो है वो आ जाएगा P इंटू ए। अब जस्ट इस फार्मूले में जो है आप वैल्यूज पुट कर दें। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास फोर्स आ जाएगी 9 न्यूटन। ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई, और यहाँ पे ये हमारे न्यूमेरिकल्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।